चार अमीर देवरानी ने गरीब बहू को घुमाया लंदन। एक बहुत ही आलीशान ड्राइंग रूम में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। चमचमाती झूमर की रोशनी, बड़े बड़े सोफे और सजावट से पता चल रहा था कि वो बहुत अमीर लोग हैं। घर का बड़ा बेटा आरव अपनी कंपनी का सीईओ है और उसके चारों छोटे भाई और उनकी पत्नियां यानी देवरानियां, माँ, पापा और एक बहन सब साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बेटा अब तो शादी कर ले, तेरे चारों छोटे भाई की शादी हो गई, तू पता नहीं कब करेगा। हाँ भैया, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें भी अपनी जेठानी जी की शक्ल दिखा दो। कब तक फाइलों का बोझ उठाओगे भैया, अब लड़की का बोझ उठाने का टाइम आ गया है। हमारी भी तो इच्छा है भैया, घर की सबसे बड़ी बहू को लाने की। वैसे भैया आप तो अपने ऑफिस से सीधा मंडप में ही आ जाओगे शायद। सब हंसने लगते हैं। बस ये शादी शादी का राग आप लोग क्यों लगा रहे हो? पापा आप तो जानते हो कितना काम होता है, अभी अभी नया प्रोजेक्ट है, दिन से रात तक फुर्सत नहीं मिलती। और वैसे भी छोटे भाइयों को शादी करनी थी क्योंकि उनका मन था, मेरा मन भी नहीं है। जब मन करेगा तब कर लूंगा शादी। भैया आपका मन तो शायद तब बनेगा जब कंपनी का 100वीं ब्रांच खुलेगी, या फिर तब जब आपकी मीटिंग्स कैलेंडर से गायब हो जाएंगी, या फिर तब भैया जब कोई लड़की ऑफिस की फाइलों से ज्यादा प्यारी लगने लगेगी। सच कहूं तो हमें नहीं लगता कि भैया कभी शादी करेंगे। ओ भैया आप तो कभी काम छोड़ोगे ही नहीं, शादी का नाम सुनते ही आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है। पूरा परिवार हंसी मजाक में लगा हुआ है, लेकिन सबके मन में एक ही बात है, आरव की शादी कब होगी। आरव जो अपनी कंपनी का सीईओ है, हमेशा की तरह दिन रात काम में डूबा हुआ रहता है। उसकी डायरी में सिर्फ मीटिंग्स, फाइलें, प्रोजेक्ट से भरे रहते हैं। शादी, घूमना फिरना या रिश्ते, इन सब चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज उसकी कंपनी में नए इंटर्न्स की हायरिंग चल रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में 20-30 इंटर्न बैठे हुए थे। ज्यादातर लड़के लड़कियां उसके सवालों के सामने घबरा जाते हैं, कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था। नेक्स्ट को भेजो। अब बारी आती है मुस्कान की। वो बहुत साधारण से सूट में होती है, पांव में टूटी हुई चप्पल, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास साफ चमक रहा था। तो मिस आपका नाम? सर मेरा नाम मुस्कान है। ठीक है, एक सवाल, आप 5 साल बाद इस कंपनी में अपने आप को कहां देखती हैं और आपका इस कंपनी में क्या योगदान रहेगा? 5 साल बाद मैं खुद को एक इंटर्न से बड़ी पोस्ट पर देखना चाहती हूँ और मेरा योगदान, मैं चाहती हूँ कि ये कंपनी बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। और सर कोई भी कंपनी ग्रो करती है सिर्फ टीम वर्क से। सब चुप हो जाते हैं और चौंक कर देखते हैं। अरे कितना कॉन्फिडेंस है इस लड़के में, बाकियों से बिल्कुल भी अलग है। थैंक यू मिस मुस्कान, यू आर सेलेक्टेड। मुस्कान अगले दिन ऑफिस आती है, वही साधारण सूट, वही टूटी हुई चप्पल पहनकर आती है। जैसे वो रिसेप्शन से गुजरती है, कुछ स्टाफ उसके कपड़ों और चप्पल का मजाक बनाने लगते हैं। देखा, नई इंटर्न है, चप्पल तक ठीक से नहीं पहनती। और ये खुशबू आ रही है या बदबू, लगता है साबुन भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया होगा। लोग धीरे धीरे हंसने लगते हैं। मुस्कान शांत चेहरा लिए अपनी सीट की तरफ बढ़ती है। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है। आरव और उसके चारों भाई एक साथ अंदर आते हैं। सारा स्टाफ खामोश हो जाता है। वो अपनी सख्त और टाइट नजरों से हर एक को देखता है और उसके देखते ही मजाक उड़ाने वाले सब लोग चुप हो जाते हैं। आरव अपने केबिन की ओर चला जाता है और उसके चारों भाई भी अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद किसी को भेजकर वो मुस्कान को अपने केबिन में बुलाता है। सर आपने बुलाया? हाँ बैठो। आज बाहर जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लोगों को तुम्हारा ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सर इसमें उनकी गलती नहीं है, गरीब लोगों को देखकर लोग अक्सर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मुझे बस अपने काम से मतलब है, बाकी लोग कुछ भी कहते रहें। और वैसे भी ये सब बातें मैंने बचपन से सुनी है, अब इनसे फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये कहकर मुस्कान वहां से चली जाती है। कितनी मजबूत लड़की है ये। और हम इंसानों को उनके स्टैंडर्ड से जज करते हैं। कौन गरीब है, कौन अमीर, उसी हिसाब से बर्ताव करते हैं। ये कितनी गलत सोच है। आरव खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस लेता है। अब कुछ हफ्तों से मुस्कान और आरव की बातचीत बढ़ने लगी थी। काम की बातें शुरू होकर अक्सर हंसी मजाक तक पहुंच जाती। चारों छोटे भाई भी मुस्कान से बहुत इंप्रेस थे। चारों भाई आरव के केबिन में आकर बैठते हैं। भैया मुस्कान तो कमाल की है, जितने भी असाइनमेंट दो सब टाइम पर पूरे कर देती है। हाँ, और अपने डेली का काम भी सबसे पहले खत्म कर देती है। सही कह रहे हो, लड़की बहुत अच्छी है, काम के लिए पूरी डेडिकेटेड है। भैया कहीं आप भी तो। चारों भाई एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। बस
बस काम की बात करो। सब भाई हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। एक दिन लंच टाइम पर आरव मुस्कान को अपने केबिन में बुलाता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो। क्या टेस्ट है इसका? सर, मैं यहाँ ऑफिस में बिजनेस अच्छा बनाती हूँ और घर जाकर खाना अच्छा बनाती हूँ। दोनों ही मैनेज करना पड़ता है। दोनों हंसने लगते हैं। अब दोनों के बीच एक अलग ही अट्रैक्शन पैदा होने लगा। मीटिंग्स के बीच में नजरें मिलना, कॉफी मशीन के आसपास छोटी छोटी बातें करना, सब बदलने लगा था। कॉरिडोर में मुस्कान फाइल्स लेकर चल रही थी, तभी आरव दूसरी तरफ से आता है। दोनों की नजरें टकराती हैं। कुछ देर दोनों ठहर जाते हैं। हल्की सी मुस्कान दोनों के चेहरे पर आ जाती है। ये मुस्कान क्यों बार बार मेरे ख्यालों में आ जाती है? सर, इतने बड़े आदमी हैं लेकिन ना जाने क्यों इनके सामने मैं खुद को बहुत सेफ और स्पेशल महसूस करती हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर हल्का सा झिझक कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर घर जाकर पूरे परिवार को आरव ने एक जगह बुलाया। सब लोग जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सब शांति से आरव को देखते हैं। मम्मी पापा, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में लड़की पसंद आ गई? कौन है, कहाँ की है, क्या बैकग्राउंड है, कुछ तो बता। मम्मी, वो मेरे ऑफिस में इंटर्न है। गरीब घर की है लेकिन बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छी है। मुझे पसंद भी है वो। जब से वो आई है कंपनी की ग्रोथ दोगुनी हो गई है। गरीब परिवार की? बेटा, हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। हमें तेरे लिए बिजनेस क्लास की लड़की चाहिए जो बड़े परिवार से हो, जैसे तेरे भाइयों की पत्नियां हैं। सब बिजनेस खानदान से है, ना कि कोई गंवार गलीच लड़की। तू कंपनी का सीईओ है, तेरी एक रेपुटेशन है। नहीं मम्मी, आप गलत कह रही हैं। हमें इंसान को उसके स्टैंडर्ड से नहीं, उसकी सीरत से देखना चाहिए और मुझे वो बहुत पसंद है। सब चुप हो जाते हैं। चारों भाई और देवरानियां एक दूसरे को देखते हैं। भैया सही कह रहे हैं, हमें लड़की को उसके दिल से देखना चाहिए। हाँ, अगर भैया को सच में पसंद है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, जब मेरे घर में किसी डिसीजन की मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो मैं यहाँ बैठकर क्या कर रही हूँ? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माँ मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। भैया, मम्मी सही कह रही हैं, आप गलत कह रहे हैं। एक गांव की लड़की से शादी करना हमारे लिए बेइज्जती की बात होगी। तभी वो भी उठकर मम्मी के कमरे की तरफ चली जाती है। बेटा, तू अपनी मम्मी की बातों को ध्यान मत दे। अगर तुझे सच में वो लड़की पसंद है और तू अपने डिसीजन को लेकर पक्का है तो मैं उसके घर तेरा रिश्ता लेकर जाऊंगा। पर पहले तू मुझे साफ बता, क्या तू पूरी तरह से यही चाहता है? हाँ पापा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। अरे वाह, हमारी भी जेठानी जी आने वाली है। फाइनली भैया को कोई लड़की पसंद आ गई है। आरव के भाई और देवरानियां हंस पड़ते हैं और पिता गंभीरता से सोचता है। अगले दिन लंच टाइम पर आरव और मुस्कान सामने आमने बैठते हैं। मुस्कान टिफिन खोलती है मगर आरव कुछ अलग ही टेंशन में रहता है। आरव थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, मुस्कान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये बात मैं कई दिनों से कहना चाहता था मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कहां से शुरू करूं और कहां से नहीं। मुस्कान खिलखिलाकर हंस देती है और फिर कहती है, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो आप और मुझ जैसी लड़की से बात करने में हिचक रहे थे। तुम जैसी कोई नहीं है मुस्कान, तुम बेस्ट हो और लड़कियों के मामले में मैं थोड़ा ढीला हूं। बात करने में सच में हिचकिचाहट होती है। दोनों मुस्कुरा देते हैं। मुस्कान की आंखों में चमक आ जाती है। मुझे भी आप बहुत पसंद है आरव सर, लेकिन जब मेरे माँ बाबा इस रिश्ते को पसंद करेंगे तभी मैं शादी कर पाऊंगी। उनकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, मैं कल ही अपने पापा को भेज दूंगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अगले दिन आरव अपने पापा को सब बताता है। पापा, मुझे मुस्कान से शादी करनी है, आप रिश्ता लेकर उसके घर चले जाइए। हाँ ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा। पापा के साथ चारों भाई और देवरानियां भी तैयार हो जाती हैं मगर माँ और बहन साफ शब्दों में मना कर देती हैं। मैं इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं हो सकती और ना ही मेरी बेटी प्रियंका इसमें शामिल होगी। प्रियंका अपना सिर हिलाती है लेकिन पापा बिना उनकी परवाह किए परिवार के बाकी लोगों को लेकर मुस्कान के घर निकल जाते हैं। मुस्कान का घर छोटा सा लेकिन बहुत साफ सुथरा था। वहां मुस्कान के माता पिता आदर सम्मान से सबका स्वागत करते हैं। भाई साहब, हमें आपकी बेटी मुस्कान बहुत पसंद है और मेरा बेटा आरव आपकी बेटी मुस्कान से शादी करना चाहता है। मुस्कान के माँ बाप एक दूसरे की तरफ खुशी से देखते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें और क्या चाहिए जब हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिल रहा है। दोनों तरफ से हाँ हो जाती है। दोनों
घर में खुशी का माहौल छा जाता है। कुछ ही दिनों बाद आरव और मुस्कान की शादी धूमधाम से होती है। आरव शेरवानी में राजकुमार की तरह सजा बैठा है और मुस्कान सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। विवाह मंत्रों की आवाज, फूलों की बारिश और तालियां बजती हैं। शादी के बाद मुस्कान पहली बार अपने नए घर में कदम रखती है। दरवाजे पर पूरा परिवार इंतजार कर रहा था, मगर सास अपने कमरे में बंद बैठी थी। मुस्कान और आरव गेट पर खड़े रहते हैं। चारों भाई और पापा गृह प्रवेश के लिए तैयार खड़े होते हैं। सास के कमरे में देवरानियां उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी जी चलिए ना, गृह प्रवेश का समय हो गया, आपके घर की बड़ी बहू आ रही हैं। हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही हैं। मम्मी जी अब आप नाराजगी छोड़ दीजिए। बिल्कुल मम्मी, मुस्कान दीदी भैया का प्यार है। अच्छा, तुम चारों को बहुत दया आ रही है उस पर, तो जाओ खुद ही कर लो उसका गृह प्रवेश। मैंने साफ साफ मना कर दिया है। देवरानियां नकली मुस्कान के साथ वहां से निकल जाती हैं। गेट पर चारों देवरानियां आती हैं। सबसे बड़ी देवरानी आरती थाली उठाकर आरती करती है। बाकी 3 फूल बरसाती हैं। पापा और चारों भाई ताली बजाते हैं। जेठानी जी आपका इस घर में स्वागत है। मम्मी जी कहाँ है? वो आई नहीं क्या गृह प्रवेश करने? अरे भाभी, आपको तो पता ही है, मम्मी जी ने सारी शॉपिंग की थी, शादी के वक्त भी पूरा दिन खड़ी रही थी, इसी वजह से नहीं आई। क्या हुआ भाभी, हम चारों आपको अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। गृह प्रवेश पूरा होता है। सब खुश दिखते हैं, पर मुस्कान को अच्छा नहीं लगता क्योंकि सास और नंद गृह प्रवेश में नहीं आते। मुस्कान सास के कमरे की ओर जाती है। गेट पर नौकर खड़ा होता है। अरे छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। मुस्कान अपनी नंद के कमरे में जाती है। अंदर नंद मोबाइल चला रही होती है। दीदी, मैं आपसे मिलने आई थी, आप नीचे नहीं आई ना, इसलिए सोचा मैं आ जाऊं। तुम किससे पूछ कर आई हो मेरे कमरे में? यहां से निकलो। दीदी मैं तो बस मिलने आई थी। हाँ मिलने आना, अब जाओ यहां से। मुस्कान चुपचाप बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। अगले दिन मुस्कान की पहली रसोई का दिन होता है। सुबह से ही वो बड़ी मेहनत से तरह तरह के व्यंजन बनाने में लग जाती है। रसोई में उसकी लगन देखकर घर के बाकी लोग बेहद खुश होते हैं। टेबल पर पापा, चारों भाई और देवरानियां बैठती हैं। सबके सामने मुस्कान के हाथ का बना खाना रखा होता है। वाह दीदी, आज तो आपने कमाल कर दिया, खाना इतना स्वादिष्ट है कि हाथ रुक ही नहीं रहे। हाँ दीदी, सच कहूँ तो आपके हाथों का जादू है इस खाने में। बेटा मुस्कान, बहुत बढ़िया बनाया है खाना, आज तो बचपन की यादें ताजा हो गई। सब हंसते मुस्कुराते खाना खाते हैं। मुस्कान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन दूसरी ओर सास और नंद चुपचाप मुंह बनाए बैठी रहती हैं। मम्मी जी, दीदी आपने अभी तक खाना चखा ही नहीं, प्लीज एक बार टेस्ट तो करके देखो कैसा बना है। सास का चेहरा और भी गुस्से से भर जाता है। रामू, ये गंदा खाना यहाँ से हटा ले और इसे डस्टबिन में डाल दे। और हाँ, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दे और छोटी के लिए छोले भटूरे। हम ये गवारों वाला खाना नहीं खाएंगे। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दोनों उठकर वहां से चली जाती हैं। टेबल पर सब शांत हो जाते हैं। मुस्कान चुप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सास और नंद की कठोर बातें सुनकर मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। तभी चारों देवरानियां मुस्कुराते हुए उसके पास आती हैं। दीदी आप चिंता मत करो, मम्मी थोड़ी नाराज है भैया को लेकर, लेकिन ये नाराजगी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं आरती, मुझे लगता है कि मम्मी जी को मैं पहले से ही पसंद नहीं थी। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही हो, आपको सब बहुत पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा तो हम चारों को आप बहुत ही पसंद हो। हाँ दीदी, आप हमारी बड़ी बहन जैसी हो। और जब से आप आई हो ना, हमें तो लगता है कि घर में सचमुच एक बड़ी बहन मिल गई है हमें। जब से मैं आई हूँ तुम चारों ने मुझे अपने घर की कमी महसूस नहीं होने दी। हर वक्त मेरे साथ रहती हो, बातें करती हो, तुम भी मेरी छोटी बहनों जैसी हो। तो फिर अब फिक्र छोड़ दीजिए, हम सब आपके साथ हैं हमेशा। चारों देवरानियां मुस्कान को गले लगाती हैं। मुस्कान की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में एक सुकून भर जाता है। एक दिन घर में सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी नंद और सास केरल ट्रिप का प्लान बनाती हैं। घर में अचानक खुशी भर जाती है। मम्मी, मैंने और मेरी फ्रेंड ने केरल का टूर पैकेज देखा है, सब चलते हैं। हाँ अच्छा है, बहुत टाइम हो गया कहीं घूमने नहीं गए। मम्मी आप लोग जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा, ऑफिस का बहुत काम है। बाकी सब लोग अपनी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। पैकिंग खत्म होते ही तभी एक देवरानी सास के पास आती है। मम्मी जी, मुस्कान दीदी को भी साथ ले चलिए। अच्छा, हम उसे लेकर नहीं जा रहे, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना तुम भी यहीं रहो। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कह रही हो, आरव भैया तो काम में बिजी रहेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा कर लो, या तो मैं जाऊंगी और छोटी जाएगी, नहीं तो वो गंवार जाएगी तुम्हारे साथ। और अगर इतनी हमदर्दी हो रही है तो तुम चारों भी यहीं रह जाओ।
चारों देवरानियां चुप हो जाती हैं और मजबूरी में अपने बैग उठाकर चलने लगती हैं। तभी एक देवरानी चुपचाप मुस्कान के पास आती है। उसकी आंखों में उदासी होती है। दीदी हमें बहुत बुरा लग रहा है, काश आप भी हमारे साथ ट्रिप पर आती, कितना मजा आता। कोई बात नहीं बहन, अगली बार हम सब साथ में कहीं और जाएंगे। सब चले जाते हैं और मुस्कान दरवाजे पर अकेली खड़ी रह जाती है। अब कुछ समय और बीत जाता है। सब केरल ट्रिप से वापस आ जाते हैं। तभी एक दिन आरव अचानक सबको ड्राइंग रूम में बुलाता है। गुड न्यूज फैमिली, मैंने 20 दिन की छुट्टी ली है। चलो इस बार सब कहीं चलते हैं। चारों भाई और देवरानियां बहुत खुश होकर ताली बजाते हैं। इस बार तो पूरा मजा आने वाला है, जेठ जी और जेठानी जी भी जाएंगे। तो भैया क्यों ना इस बार लंदन चले हम सब। मैंने जेठानी जी को देखा था, वो टीवी में लंदन के ब्रिज, वहाँ की लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। क्या ये गवान लड़की लंदन घूमेगी, गांव से सीधा बाहर? हाँ मम्मी, क्यों नहीं घूम सकती वो। और भूलिए मत, वो अब इस घर का हिस्सा है। तो लंदन डन भैया, आप तो बस देखिएगा, हम चारों मिलकर दीदी को पूरा लंदन घुमाएंगी। सब जल्दी जल्दी पैकिंग करके कार में बैठते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। मुस्कान की आंखें चमक जाती हैं। अरे वाह, इतना सुंदर एयरपोर्ट मैंने पहली बार देखा है। आज तक तो मैं बस स्टॉप से ज्यादा आगे गई नहीं। दीदी अभी तो असली मजा लंदन जाकर आएगा, जब आप लंदन की सड़कों और नजारों को देखोगी तो और ज्यादा चौंक जाओगी। सच में मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सब लोग लंदन पहुंच जाते हैं। आराम करके वो सीधा लंदन आई में चढ़ते हैं। मुस्कान ऊपर देखकर डर जाती है। अरे इतना ऊंचा, मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। अरे दीदी डरिए मत, ऊपर से इतना खूबसूरत व्यू दिखता है कि आप बस देखती रह जाओगी। ऊपर पहुंचकर मुस्कान की आंखें चमक जाती हैं। वाह, मैं तो अब तक सिर्फ मेले के झूलों में ही चढ़ी थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से इतना सुंदर नजारा, ये तो सपने जैसा है। फिर चारों देवरानी जिठानी लंदन ब्रिज पर घूमती हैं, तस्वीरें क्लिक करते हैं। उसके बाद अगली जगह होती है म्यूजियम। म्यूजियम में देवरानियां मुस्कान को गाइड की तरह सब समझाती हैं। दीदी देखिए, ये ब्रिटिश हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है देवरानी जी। सब हंसते हैं और आगे बढ़ते हैं। देवरानियां मुस्कान को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट शॉपिंग में लेकर जाती हैं और नए कपड़े पहनाती हैं। उसकी साड़ी की जगह उसे वेस्टर्न ड्रेस ट्राई कराती हैं। मुस्कान पहले झिझकती है, फिर सबके कहने पर पहन लेती है। दीदी अब लग रही हो बिल्कुल लंदन की क्वीन। अरे नहीं, मुझे शर्म आ रही है। मुस्कान और बाकी घर वाले लंदन की सड़क पर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मुस्कान अपनी सास को आइसक्रीम देने जाती है। तभी एक चोर नंद के गले पे चाकू लगा देता है। बचाओ, छोड़ दो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? जो कुछ भी है इस बैग से जल्दी निकालो, कम ऑन हरी आप। मुस्कान तुरंत अपनी होशियारी से चोर को सैंडल मारती है और चोर गिर जाता है और चाकू नीचे गिर जाता है। चोर भी भाग जाता है। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे बचा लिया और मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको हमेशा बुरा कहती रही, लेकिन असल में आप बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दे। मैंने आज तक तुझे अपनी बहू माना ही नहीं और हर बार तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तूने मेरी बेटी की मदद की, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मम्मी जी, दीदी मेरी भी दीदी है और आप मेरी भी माँ हो, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। सास और नंद की आंखें नम हो जाती हैं। शाम को सब होटल की बालकनी में बैठे हुए चाय पीते हैं। वाह, तुम चारों ने तो अपनी ही ट्रिप बना ली। मैं तो बीवी को घुमाने आया था और तुम लोगों ने इसे गर्ल्स ट्रिप बना दिया। सब हंस पड़ते हैं। तो क्या हुआ भैया? दीदी तो हमेशा आपके साथ ही रही। हमने तो बस 20 दिन लिए। मुस्कान और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं।